जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदीप अहिरवार, संगीता शर्मा, शेख अलीम, भूपेंद्र गुप्ता, रामू टीकम ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी की आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना हमारी प्राथमिकता है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जीत है। राहुल गांधी इस मुद्दे को पिछले लंबे समय से देश भर में उठा रहे थे और उनके आगे केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ा। ये राष्ट्रीय बहस का विषय बना है। दलित, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी समाज अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है। सरकार को इन वर्गों के आंकड़े सार्वजनिक करना चाहिए ताकि उनकी वास्तविक स्थिति सामने आ सके। 2011 को जो आंकड़े हमने जारी किए थे उसको मोदी सरकार ने दबा कर रखा था। तो अभी मैं यही कहना चाहूंगी मोदी सरकार के लिए कि झुकती है मोदी सरकार, झुकाने वाला चाहिए। और ये काम हमारे नेता राहुल गांधी जी ने करके दिखाए। कब कब घुटनों के बल मोदी सरकार को झुकाया है। और आपने देखा होगा कि जब कोविड आना था तो कोविड के समय भी राहुल गांधी जी ने पहले ही सरकार को आगाह कर दिया था कि ये स्थिति बहुत ही भयंकर होने वाली है और उसके लिए ऐसे ऐसे इंतजाम किए जाएं। पर मोदी सरकार ने उस पर भी राहुल गांधी को जो जवाब दिया था तो ये कहा था है कोरोना है डरो ना। तो इस तरीके का जवाब दिया और बाद में मोदी सरकार को घुटनों के बल बैठना पड़ा। इसी तरह जिस मोदी सरकार ने एक बार फिर राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार को आगाह किया कि जो देश के अंदर 3 कृषि कानून आप लेकर आए हैं उन 3 कृषि कानूनों को आप वापस लीजिए। तब भी मोदी सरकार ने राहुल गांधी जी की बात नहीं मानी और हमारे देश के 700 किसानों को शहादत देनी पड़ी। और फिर एक बार मोदी सरकार को घुटने के बल गिरना पड़ा और 3 कृषि कानून, काले कानून वापस लेना पड़े। इसी तरह जब जीएसटी लागू हो रहा था उस समय भी माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि जीएसटी को इस तरीके से लागू ना किया जाए, जीएसटी को दूसरी तरीके से लागू किया जाए। परंतु तब भी मोदी सरकार नहीं मानी और बाद में आज आर्थिक स्थिति आप देख रहे हैं देश की किस तरीके से हो गई है और किस तरह से देश की जनता पर कर्ज हो गया है। हमारे छोटे व्यापारी व्यापार बंद कर चुके हैं और देश की आर्थिक स्थिति हर दिन खराब होती जा रही है। और इसी तरह राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात की थी तो संसद में राहुल गांधी जी का माइक म्यूट कर दिया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था। उन्हें सड़क पर से लेकर संसद तक जब अपनी बात को रखना पड़ती थी तो राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें मैच्योर नहीं कहा जाता था। आज वो दिन फिर आ गया कि फिर मोदी सरकार को राहुल गांधी जी के सामने घुटने टेकने पड़े और आज फिर इन्हें जातिगत जनगणना के लिए ऐलान करना पड़ा। तो बार बार इस तरीके से जब सरकार ऐसा रवैया करती है विपक्ष के नेताओं के साथ तो देश की जनता देखती है, देश की जनता को मालूम होता है कि किस तरीके से विपक्ष देश की जनता का भला चाहती है और सरकार किस तरीके से देश की जनता को पीछे लाना चाहती है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए हम सभी आज एकत्रित हुए हैं और हमारे जो विपक्ष के नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, उनका हम सभी दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया और आज जाकर सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को जातिगत जनगणना करानी पड़ी। मैं एक बार पुनः राहुल गांधी जी का धन्यवाद करती हूँ और आगे का माइक में प्रदीप जी को देती हूँ। पूरे देश में एक ही खबर छप रही है कि 1931 के बाद पहली बार, और ये जो दुर्भाग्यपूर्ण खबर छपवाई जा रही है जो कांग्रेस पार्टी के क्रेडिट को लूटना चाहती है। 2011 में हमारी सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और 2000 आज़ादी के बाद पहली जातिगत जनगणना 2011 में की और वो जनगणना के जो परिणाम आए थे सामने, उन परिणामों से घबराकर और उसको दबाने का प्रयास क्योंकि हमारी सरकार कर चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर कर रही है। आज ये देश को मालूम ही था क्या इसके पहले कि हमारे देश में 46,73,000 जातियां रह रही हैं, निवास कर रही हैं। ये हमें जातिगत जनगणना से पता चला। क्या किसी को मालूम था कि देश के अंदर 44 करोड़ लोग निरक्षर हैं? ये 2011 की जनगणना ने हमें बताया। क्या किसी को पता था ये कि गांव के किसी भी आदमी के पास 30% लोगों के पास मकान नहीं है, वो भूमिहीन है? ये हमारी कांग्रेस सरकार की 2011 की जनगणना से पता चला। जैसा भी हमारे एक मित्र बता रहे थे कि 1,80,000 परिवार आज भी भारत में सिर पर मेहनत हो रहे हैं। ये पता कैसे चला? ये 2011 की जनगणना से पता चला। और इन आंकड़ों की सच्चाई को ढांकने के लिए, इस मुद्दे को भटकाने के लिए मोदी सरकार ने
2015 में पनगड़िया समिति बनाई, अरविंद पनगड़िया को उसका अध्यक्ष बनाया गया और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया और ये कहा कि इसमें त्रुटि है, इसलिए इसको अभी हम लागू नहीं कर रहे हैं, इसकी जांच कराएंगे। उन्होंने बताया मोदी जी ने कि इसमें 8 करोड़ विसंगतियां हैं, जांच की गई, पनगड़िया कमेटी के सदस्य अपॉइंट नहीं किए गए, अकेले पनगड़िया जी बचे थे तो वो भी त्याग पत्र देकर भाग गए वापस अमेरिका, उनको अमेरिका से उधार करके लाए थे मोदी जी। जब पनगड़िया जी चले गए, संसदीय समिति में रिपोर्ट पेश की गई संसद के अंदर और मोदी जी की संसद में 2016 में मोदी जी की सरकार ने ये बताया कि 2011 की जो जातिगत जनगणना हुई, जिसको कि श्रीमान शिवराज सिंह जगत मामा वो कहते हैं कि ये सर्वेक्षण था, संसद में कहा गया कि ये जातिगत जनगणना थी और मामा जो है संसद में बैठ के कह रहे हैं कि साहब ये सर्वेक्षण था। उसमें 98.87% सरकार ने स्वीकार किया, मोदी की सरकार ने, कि 98.87% जो डाटा है वो बिल्कुल करेक्ट है, फुल प्रूफ है। तो ये जो दबाव है वो ये दबाव है, राहुल गांधी कोई जो है बात बिना सोचे समझे नहीं कर रहे हैं, वो ये समझ के बात कर रहे हैं कि हमारी जो समाज है, हमारा जो देश है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे पिछड़ा वर्ग के साथियों को भी बताना चाहता हूँ कि देश जब आजाद हुआ उसी दिन कांग्रेस ने जो देश के ताकतवर लोग थे, कुलक्ष थे, शोषक थे, उनसे लड़ाई का मार्ग उसने पहले दिन इख्तियार किया। पहले दिन हमने आज़ादी के जो है आरक्षण दिया उन समाजों को जिनको हजारों साल से कुचला गया था। हमारी सरकार बनते ही पहला काम हमने किया बंदोबस्ती का, हमने बेगारी प्रथा समाप्त की और ये जो पिछड़ा वर्ग के लोगों के पास आज जमीन है ये किसने दी? ये कांग्रेस पार्टी ने दी। उनको जो है मुक्त कराया, मजदूर नहीं थे, वो बेगार करते थे, उनको जो है उनके श्रम का मूल्य नहीं मिलता था, जागीरदार जमींदार उनका शोषण करते थे। उससे मुक्ति दिलाकर और मजदूर से मालिक बनाने का काम कांग्रेस ने किया। ये पहले दिन से लड़ाई लड़ी है हमने और सारे शोषण के जो तत्व थे उन्होंने कांग्रेस पर बार बार हमला किया, बार बार हमला किया। हमारी सरकार ने जब कानून लाई आरटीआई का, जो आपके पत्रकार साथियों का सबसे बड़ा औजार है, इस कानून को लाने से ताकतवर कौन हुआ? आम जनता। 10 रुपए के जो है पोस्टल ऑर्डर से हिंदुस्तान की जनता ताकतवर हुई और ताकतवर हुई तो कौन लोग दुखी हुए? पूंजीपति दुखी हुए, नौकरशाही दुखी हुई और इन सब ने संगठित हमला कर हमारी सरकार जो है झूठ के आधार पर गिराई। विनोद राय जैसे झूठे और लफाज लोगों ने नकली रिपोर्टें बनाई और उन नकली रिपोर्टों के आधार पर हमारी सरकार गिराई। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जातिगत जनगणना से देश के विकास का मार्ग प्रशस्त होने वाला है और राजीव गांधी जी ने देश के विकास की जो वास्तविक धारा है उस नस को उन्होंने दबा दिया है। इसलिए बीजेपी फड़फड़ा रही है, इसलिए बीजेपी को परेशानी है। एक ही दिन में कुलाटी लगाकर पलटू राम बन गए मोदी जी। उसका कारण ये है कि ज़्यादा समय तक आप समाज में सामाजिक न्याय की लड़ाई को रोक नहीं सकते। एक बार सफल हो गए थे मंडल के सामने कमंडल खड़ा करके, बच्चों को भड़का के, उनसे आत्मदाह करवा के। अब सफल नहीं होंगे बीजेपी। और आज हम हार्दिक पूर्ण हृदय से राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में उन्होंने एक ऐसे फैसले लिए और उसके माध्यम से देश में इस बात को आगे बढ़ाया जिससे देश के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे जो है विकास की जो धारा है सारे लोगों में समान रूप से पहुंचेगी और शोषण का वातावरण समाप्त होगा। एक बार फिर मैं तहे दिल से राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ। देश में 1931 के बाद जाति जनगणना होने जा रही है, लगभग 100 साल होने को है और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पिछले 5 वर्षों से, जबकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अपर कास्ट में भी जो गरीब तबका है,
अल्पसंख्यक समाज में जो गरीब तबका है उसको न्याय कैसे मिले और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनको प्रतिनिधित्व कैसे मिले और वो मुख्य धारा में कैसे आए, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जाति जनगणना। और राहुल जी ने हमेशा, चाहे सदन में बात कही हो, चाहे किसी आम सभा में बात कही हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कही हो, लेकिन राहुल जी का एक 1 पॉइंट प्रोग्राम था इस देश में जाति जनगणना कराना। जब वो जाति जनगणना की बात करते थे तो इस देश में जो विपक्षी पार्टी के नाते इस देश के लोगों की जब वो आवाज़ उठाते थे तो सरकार में भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वयं हो, लगातार राहुल जी की उपेक्षा करते थे, उनकी बातों पे वो हंसते थे। और जिस तरीके से कांग्रेस का माहौल कि देश में बंटवारा कांग्रेस करना चाहती है, जाति के नाम से देश को विभाजित करना चाहती है, लेकिन जब राहुल जी ये कहते थे कि अगर देश को हमें आगे ले जाना है तो इस देश में जो गरीब है, देश में जो पिछड़ा है, जिसे उसकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिली है, तो उन वर्गों को अगर हमें हक देना, अधिकार देना है और अच्छा जीवन देना है तो उसके लिए जाति जनगणना होना चाहिए। जो पार्टी कल तक जाति जनगणना का विरोध करती थी, परसों इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उनकी कैबिनेट ने ये स्वीकार किया और ये बात कही कि जाति जनगणना होगी। इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा धन्यवाद हम अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी को देंगे कि उन्होंने केंद्र की सरकार पर लगातार दबाव बनाया और देश में ये माहौल बनाया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और ये आप सब लोग जानते हैं, हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, इस देश में जाति है और जाति को स्वीकार सब लोग करते हैं। तो जब जाति की स्वीकारता है, जाति के नाम से प्रमाण पत्र बनते हैं, तो जाति की जनगणना क्यों ना हो। इससे पता चलेगा कि कौन सी जाति आगे निकली, कौन सी जाति के पास 10 गज प्लॉट नहीं है और किसी एक व्यक्ति के पास 5000 एकड़ जमीन भी है। तो इस असमानता को अगर हमको लाना है देश के सामने तो जाति जनगणना, तमाम जो आंकड़े सामने आएंगे, इससे निश्चित रूप से देश को प्रगति मिलेगी। सम्मानित साथियों, जाति जनगणना इस देश में समतामूलक समाज के लिए और सामाजिक न्याय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। ये तो एक शुरुआत है। इसके बाद हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि SC, ST, OBC को जो निजीकरण इस देश में बढ़ रहा है, सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है और बड़े पैमाने पे जो सरकारी उपक्रम थे, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो या तमाम जो उपक्रम थे, उनको सबको निजीकरण मोदी सरकार कर रही है। तो राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि आप जाति जनगणना करिए, लेकिन इसके बाद SC, ST, OBC के लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में निजीकरण क्षेत्र में उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। और SC, ST के बच्चों को, OBC के बच्चों को जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, निजी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उनमें भी शिक्षा मुफ्त मिले। ये राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। और सामाजिक योद्धा, सामाजिक न्याय का योद्धा, लंबे समय बाद मैंने अपने कार्यकाल में, मैंने राजनीतिक जीवन में हमारे सभी महापुरुषों को, इस देश के नेताओं को पढ़ा है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो सामाजिक न्याय का बीड़ा उठाया था कि हम लोग इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो जाति जनगणना जरूरी है। और उस जाति जनगणना की बात को केंद्र की सरकार ने माना है, तो इसका पूरा श्रेय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को जाता है, क्योंकि राहुल गांधी जी इस देश के हर उस व्यक्ति की बात करते हैं जिन्हें जरूरत है आज सरकार की, जिन्हें जरूरत है आज नीति की, ताकि वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। उनकी आवाज को बुलंद करने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार नेता सदन के रूप में कर रहे हैं, उससे पहले भी करते रहे हैं। मैं इस अवसर पर ये जरूर आप लोगों से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जहर बोया कि SC, ST, OBC, अपर कास्ट, जब जाति जनगणना होगी तो सब में खाई बन जाएगी, एक दूसरे के प्रति लोगों के अंदर वैमनस्यता पैदा हो जाएगी। लेकिन SC, ST की आबादी की जनगणना की आबादी जातिवार होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा एजेंडा सेट करती है। SC और ST की आबादी की जनगणना अभी भी होती है और संख्यानुपात में जितनी संख्या रहती है जिस स्टेट में, उसके अनुसार उस राज्य में उनको आरक्षण का लाभ मिलता है। ये जो जाति गणना होगी इससे OBC वर्ग को ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी, वो पीछे
मन बना रही थी कि हमें जाति जनगणना नहीं कराना है, लेकिन राहुल जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाया और पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो इस देश में 80 करोड़ के आसपास होंगे, पटेल साहब 80